जोजो किड्स। बकरी और शेर। एक दिन जंगल में शेर अपने खाने की खोज कर रहा था। तभी उसे बकरी के पैरों के निशान मिले। वाह, आज तो बकरी का स्वादिष्ट मांस खाऊंगा, मजा आ जाएगा। शेर आगे बढ़ता है। शेर आगे बढ़ा तो उसने देखा बकरी घास खा रही है। शेर ने खुशी से जोर की दहाड़ मारी। बकरी समझ गई। अरे अरे ये तो शेर है, भागो भागो। बकरी बहुत फुर्तीली थी। जैसे ही शेर ने उस पर झपट्टा मारा, वह सीधा जाकर पास के कुएं में जा गिरी, जो बिल्कुल सूखा हुआ था। बाहर आओ, मुझे भूख लगी है। बाहर आओ, मुझे बहुत भूख लगी है। जल्दी बाहर आओ। शेर बहुत गुस्से में था, मगर बकरी बहुत होशियार थी। वो डरी नहीं, बल्कि बोली, मुझे बाहर निकलने का रास्ता नहीं पता, और मुझे मेरे माँ ने चढ़ना उतरना भी नहीं सिखाया। मैं बाहर कैसे आऊँ? शेर गुस्से में आग बबूला हो गया। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी, मुझे ही कुछ करना होगा। शेर ने आओ देखा ना ताओ और सीधा जाकर कुएं में कूद गया। फिर क्या था, चालाक बकरी तुरंत कुएं से बाहर आ गई। मुझे माँ ने सब सिखाया है, तुमसे बचना भी सिखाया है। अब मैं तो निकल गई, तुम निकल कर बताओ। बेचारा शेर एक बकरी के आगे हार मान चुका था, क्योंकि उसे बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं पता था, और इतने भारी शरीर के साथ वो बाहर आता भी कैसे। समझदार बकरी ने अपनी जान बचा ली। मैं चलती हूँ, तुम यहीं रहना। दो चूहे टिंकू और मिंकू एक बड़े से जंगल में रहते थे। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। हर समय वो साथ साथ रहते थे, एक साथ खेलते, एक साथ हर काम करते। एक दिन दोनों नदी के किनारे घास पर मजे से सो रहे थे। अचानक एक जोर की आवाज आई। दोनों डर के जाग गए और घबरा कर इधर उधर भागने लगे। अरे ये कैसी आवाज है? अरे बहुत डर लग रहा है, छुप जाते हैं कहीं। तभी उन्हें फिर से वही आवाज दोबारा सुनाई। अरे ये कैसी आवाज है? तभी उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा हाथी मस्त चाल से नदी की तरफ आ रहा है। उसके पैरों की आहट से सभी छोटे छोटे जानवर घबरा कर इधर उधर भाग रहे हैं। हाथी ऐसे मस्त चाल चल रहा है कि कोई भी उसके पैरों के नीचे आ जाएगा। हमें यहाँ से दूर भाग जाना चाहिए। अरे दूर नहीं जाएंगे, पास के पेड़ पर चढ़ जाते हैं। हाँ, चलो चलो। टिंकू और मिंकू झट से पास के पेड़ पर चढ़ गए। पेड़ पर उन्हें मिनी गिलहरी मिलती है। अरे तुम दोनों मेरे पेड़ पर क्या कर रहे हो? चलो भागो यहाँ से। अभी चले जाएंगे, जरा मस्त हाथी को यहाँ से जाने तो दो। नहीं, अभी जाओ। तुम लोगों ने मेरी बहुत मूंगफलियाँ चुरा कर खाई हैं। आज यहाँ मेरी मदद चाहते हो? जाओ यहाँ से। दोनों को पेड़ से नीचे उतरना पड़ा। अरे कहाँ छुपे? चलो इस छोटे से बिल में घुस जाते हैं। नहीं, यहाँ तो सांप है, यहाँ नहीं जाना चाहिए। तो कहाँ छुपे? अरे जल्दी कुछ करो, जल्दी कुछ सोचो। हाथी तो इधर ही आ रहा है, आज तो हमें मरने से कोई नहीं बचा सकता। इतने में गिलहरी ऊपर से कहती है, अगर तुमने कभी अच्छे काम किए होते तो आज तुम्हारे दोस्त होते और सब तुम्हारी मदद करते। सदा सबका भला किया करो दोनों, समझे? हाँ, समझ गए। दयालु पेड़। एक बार की बात है, कुकू कोयल अपने अंडों के साथ एक पेड़ पर रहती थी। एक दिन वह अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढने बहुत दूर निकल गई। रास्ते में बरसात होने लगी, जिस कारण कुकू कोयल बुरी तरह से भीग गई। अरे मुझे कहीं बैठकर अपने पंखों को सुखा लेना चाहिए, नहीं तो उड़ना बहुत मुश्किल है।
मुझे अपने बच्चों के पास भी तो जाना है। तभी कुकू एक पेड़ के पास पहुंची। मीठे पेड़ आम, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मैं बहुत भीग चुकी हूँ और थक भी चुकी हूँ। मुझे थोड़ी देर अपने पास बैठने दो, मैं अपने पंखों को सुखाकर चली जाऊंगी। नहीं 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 नहीं, तुम चली जाओ यहाँ से। मैं सब समझता हूँ। तुम्हारी नजर मेरे मीठे मीठे आम पर है। तुम यहाँ से चली जाओ अभी। बेचारी कोयल वहाँ से चली गई और पहुँची दूसरे मीठे पेड़ के पास। मीठे पेड़ पपीते, क्या मैं तुम्हारी डाल पर बैठकर कुछ देर आराम कर सकती हूँ? मैं बहुत थक चुकी हूँ और मेरे पंख बुरी तरह भीग चुके हैं। मुझे बहुत ठंड भी लग रही है। नहीं 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 नहीं, मुझे किसी को खुद पर बिठाना पसंद नहीं। और वैसे भी मेरे पपीते बहुत मीठे हैं। अगर तुमने खाया तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तुम यहाँ से चली जाओ और किसी पेड़ पर बैठ जाओ। निराश होकर कुकू वहाँ से चली गई। कुकू तीसरे पेड़ के पास पहुँची। कड़वे पेड़ नीम, क्या तुम मुझे कुछ देर के लिए अपनी शाख पर बैठने दोगे? बस थोड़ी देर के लिए। मेरे बच्चे अकेले हैं, मुझे अपने पंखों को सुखाकर वहाँ वापस जाना है। क्यों नहीं, आओ आओ चिड़िया रानी, तुम्हारा स्वागत है। तुम मेरे पेड़ पर बैठ सकती हो, मगर मुझे माफ करना, तुम्हें खिलाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं। कुकू चिड़िया इजाजत पाकर बहुत खुश हो गई। कुछ देर उस पेड़ पर बैठकर कुकू चिड़िया ने अपने पंखों को सुखाया और फिर पेड़ को शुक्रिया अदा किया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कड़वे पेड़, तुमने मेरी बहुत मदद की। आज से मैं तुम्हें कड़वा नहीं, दयालु पेड़ कहूंगी। और इस तरह कुकू चिड़िया ने कड़वे पेड़ को शुक्रिया अदा किया और अपने बच्चों के पास वापस लौट गई। रंग बदलते पत्ते। कुकू कोयल एक बड़े से घने पेड़ पर रहती थी। एक दिन उसने देखा कि पेड़ के पत्तों का रंग बदलने लगा है। अरे, ये मेरे पेड़ों के पत्तों का रंग क्यों बदल रहा है? क्या बात है? ये तो बहुत अच्छे हरे रंग के थे, अब ये धीरे धीरे पीले पड़ते जा रहे हैं और कुछ ही दिनों बाद ये नीचे गिर जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? लगता है मुझे अब ये पेड़ छोड़कर दूसरे पेड़ पर जाकर अपना घोंसला बनाना होगा। लगता है मेरा पेड़ बहुत बीमार हो चुका है या बूढ़ा हो चुका है। कोयल नया घोंसला बनाने के इरादे से जंगल में दूसरा पेड़ ढूंढने लगती है। लेकिन जब वो जंगल में घूमती है तब उसे पता चलता है कि हर जगह इसी तरह सभी पत्ते जमीन पे हैं और मुरझाए हुए हैं। अरे, ये कौन सी बीमारी हमारे जंगल को लग गई? हर पेड़ इसी तरह सूखा हुआ है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये क्या होता जा रहा है? सभी पेड़ खाली खाली लग रहे हैं, जरा भी हरियाली नहीं। तभी वो कौवे के पास गई। कौवे भाई, तुम्हारा पेड़ भी बीमार है क्या? क्या कहो? पेड़ बीमार है? ये तुम कैसी बातें कर रही हो कुकू? हाँ, बीमार ही तो है। तुमने देखा नहीं, सारे पत्ते नीचे गिर चुके हैं, मुरझा चुके हैं। अब हम पेड़ पर कैसे रह सकते हैं? अच्छा, ये बात है। मैं तुम्हें समझाता हूँ। ये मौसम बदलने की निशानी है। जैसे ही पत्ते टूटे हैं वैसे ही नए नए पत्ते इस पेड़ पर आएंगे और इस पेड़ पर ही नहीं, जंगल के सभी पेड़ों पर आने वाले हैं। और फिर तुम्हारा और मेरा पेड़ और भी सुंदर हो जाएगा। और यह कोई बीमारी नहीं, यह पेड़ों की प्रक्रिया है। जैसे सांप अपनी केंचुली छोड़ता है और फिर उसकी नई चमड़ी आ जाती है, ऐसे ही पेड़ों को भी अपने पुराने पत्तों को छोड़ना होता है। समझी? अच्छा, तो ये बात है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
मुझे समझाने के लिए। तो फिर क्या हमारा जंगल फिर से नया हो जाएगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं। कोयल को यह बात समझ आ गई और फिर वो खुशी खुशी अपने पुराने घर पर चली गई। बंदर और मगरमच्छ। एक सेब के पेड़ पर एक समझदार बंदर रहता था। पेड़ एक नदी के किनारे पर था। उस नदी में एक मूर्ख मगरमच्छ रहता था, मगर वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। बंदर रोज मगरमच्छ को अपने पेड़ के मीठे सेब खिलाता। यह बात जब मगरमच्छ की पत्नी को पता चली तो उसने सोचा कि बंदर तो रोज इतने मीठे मीठे फल खाता है, तो उसका दिल तो और भी मीठा होगा। यह सोचकर उसने अपने पति मगरमच्छ से कहा कि उसे बंदर का दिल चाहिए। मगरमच्छ अपनी पत्नी को मना नहीं कर पाया क्योंकि वह अपनी पत्नी से बहुत डरता था। इसीलिए वह बंदर के पास उसका दिल लेने चला गया। पेड़ के पास पहुंचकर मगरमच्छ ने बंदर से कहा, मेरी बीवी तुमसे बहुत खुश है, वह तुमसे मिलना चाहती है, क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे? बंदर को लगा शायद ये कोई दावत का न्योता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारी बीवी से मिलकर मुझे खुशी होगी। मैं तुम्हारी बीवी के लिए मीठे मीठे सेब ले चलता हूँ। बंदर को अपनी पीठ पर बिठाकर मगरमच्छ अपने घर की ओर चल पड़ा। मगरमच्छ को लगा उसकी बीवी बंदर का दिल पाकर खुश हो जाएगी और इस खुशी के मारे वह बोला, दोस्त तुम इतने अच्छे हो, तुम्हारा दिल भी बहुत अच्छा होगा। पता है आज मेरी बीवी तुम्हारा दिल खाकर और भी खुश हो जाएगी। तुम इतने अच्छे मीठे सेब खाते हो तो उसे लगा कि तुम्हारा दिल तो और भी मीठा होगा। बंदर तुरंत समझ गया कि जरूर दाल में कुछ काला है। इसकी बीवी मुझे मारना चाहती है और ये बेवकूफ उसकी बातों में आकर मेरा दिल लेने आ गया। बंदर को एक उपाय सूझा। वह झट से बोला, अरे दोस्त तुम कितने नादान हो, मैं तो सिर्फ सेब लेकर आया हूँ, दिल तो वहीं पेड़ पर है। पहले कहा होता तो मैं दिल अपने साथ ही लाता। अब इस तरह बिना दिल के जाएंगे तो आपकी बीवी नाराज होंगी। चलिए मुझे वापस पेड़ के पास ले चलिए, मैं अपना दिल तुरंत ले आता हूँ। हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा। बंदर ने अपनी चाल चल ली। उसे अपनी जान जो बचानी थी। जब मगरमच्छ बंदर को लेकर पेड़ के पास पहुंचा, तब बंदर झट से पेड़ पर चढ़ गया और बोला, अरे मूर्ख, तू बहुत दगाबाज दोस्त है। अपनी बीवी के लिए अपने दोस्त का दिल खिलाने वाला था। शुक्र है रास्ते में तूने मुझे सच बता दिया और मैंने अपनी जान बचा ली। चला जा यहाँ से, तुझे और तेरी बीवी को ना दिल मिलेगा और ना ये मीठे सेब, समझे? एक बड़े से अमरूद के पेड़ पर गौरैया चिड़िया अपने अंडों के साथ रहती थी। एक एक करके चिड़िया के अंडे बाहर आने लगे। चिड़िया यह देखकर बहुत खुश थी। उसके प्यारे प्यारे चूजे उसे और प्यारे लगते थे। चिड़िया रोज सुबह उनके लिए खाना लेने जाती और शाम को बड़े प्यार से वह खाना उन्हें खिलाती। धीरे धीरे चिड़िया के बच्चे बड़े होने लगे और वह अपने लिए खाना भी ढूंढने लगे। कई दिन बीत जाने के बाद भी एक अंडे में से चूजा अभी तक बाहर नहीं निकला था। चिड़िया को इस बात से बहुत चिंता होने लगी और वह कोयल के पास मदद के लिए गई। बहन कोयल, बहुत दिनों से मेरे अंडे बाहर आ चुके हैं, लेकिन उनमें से एक अंडे में से चूजा बाहर नहीं आया। मैं क्या करूं? मुझे बहुत चिंता हो रही है। ऐसा तो मैंने भी कभी नहीं देखा। ऐसा तो मैंने भी कभी नहीं सुना बहन। चलो स्वामी जी के पास चलते हैं, उनके पास इसका कोई ना कोई हल जरूर होगा। चलो चलते हैं। हाँ हाँ चलो। चिड़िया और कोयल स्वामी जी के पास मिलने पहुँचे।
नमस्ते स्वामी जी, आप कैसे हैं? क्या बात है, कैसे आना हुआ? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? चिड़िया सारी बात स्वामी जी को बताती है। अच्छा, तो ये बात है। चलो मैं चल कर देखता हूँ। चिड़िया, कोयल और स्वामी जी घोंसले के पास पहुँचते हैं। अरे ये क्या? ये कोई अंडा नहीं है। तुम्हें अपने अंडे को पहचानने में जरूर कोई भूल हुई है। मुझे लगता है यह एक खिलौना है। मैंने कई बार गांव के बच्चों को इससे खेलते हुए देखा है। मेरा भरोसा करो और इसे एक बार नीचे फेंक कर देखो। नहीं नहीं स्वामी जी, इस तरह तो मेरा अंडा फूट जाएगा। नहीं नहीं चिड़िया रानी, मेरा भरोसा रखो, ये एक खिलौना ही है। चिड़िया ने दिल पर पत्थर रखकर स्वामी जी की बात को मान लिया। स्वामी ने अंडे को लिया और जमीन पर जोर से फेंका। अंडा फूटा नहीं, बल्कि वह टप्पा खाने लगा जैसे कोई गेंद हो। सच में वो एक खिलौना, एक गेंद ही थी। यह देखकर सभी हंसने लगे।